मेरा ये टूट गया, शिट। आंखों में मस्कारा चला गया। टू हैव द Emirates cabin crew makeup. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Hello guys, Emirates cabin crew makeup. Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. काफ़ी टाइम से आई वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स फॉर दिस वीडियो एंड काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ पोस्ट योर एमरेट्स कैबिन क्रू मेकअप एंड एवरीथिंग लाइक व्हाट यू यूज एंड व्हाट स्टेप्स यू फॉलो. सो या तड़ा हियर आई एम विद द वीडियो, सो कीप वॉचिंग. ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. काफ़ी लोग ना ऑन स्क्रीन जब देखते हैं किसी के मेकअप को यही सोचते हैं कि वो कितना लाइक यू नो कितना शाइनी है, फेस कितना ग्लो कर रहा है. इवन कैबिन क्रू के मेकअप को भी बोलते हैं. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट का किसी का वीडियो देखते हो तो ये चीज़ आता है कि यार इन लोगों का मेकअप इतना ग्लो करता है, क्या ऐसा लगाते हैं. सिंपल मेकअप होते हैं, ऐसा कोई उसमें कुछ और नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इतना टफ जो आप नहीं कर पाओ. मेरे भी माइंड में ये थॉट्स आते थे जब मैं कैबिन क्रू नहीं बनी थी, क्योंकि तब मुझे इतना मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं था, ज़ीरो नॉलेज था. मैं नॉर्मल कोई भी फाउंडेशन लगा लेती थी. मेरे को तब ये भी नहीं पता था कि अपने स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगाना चाहिए या कुछ ऐसा. तो हमारा फेस कई बार ग्रीन हो जाता है, हमारा फेस ड्राई लगता है, और जो चीज़ हम ऑन स्क्रीन देखते हैं हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए. बिकॉज ऑन स्क्रीन आप जो भी देख रहे हो वो एडिटेड होता है एंड इन रियल में आप देखोगे तो सबके फेस पे वो पैचेस होते हैं. बट द थिंग इज दैट कि मेकअप उनका अच्छा लगता है. सो ज़्यादा चपड़ चपड़ नहीं करेंगे एंड आई एम सो सॉरी कि इतना स्टार्टिंग में ही मैं हमेशा इतना चपड़ चपड़ करने लगती हूँ. लेट्स जस्ट गो एंड स्टार्ट द वीडियो. कुछ भी करने से पहले, सोने से पहले, उठने के बाद, और या फिर आप मेकअप कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना स्किन केयर कर रहे हो. प्रॉपर स्किन केयर हमेशा फॉलो करना चाहिए. विदाउट स्किन केयर इफ़ यू आर डूइंग योर मेकअप देन वो ऐसे ही होगा, मतलब अजीबो गरीब सा ही लगेगा, ड्राई, क्योंकि आप एकदम है ना रॉ स्किन पे ही सब कुछ लगा दोगे. सो वो आपकी स्किन के लिए भी सही नहीं है. सो मेक श्योर यू डू योर स्किन केयर. सो द फर्स्ट स्टेप विच आई ऑलवेज डू, लाइक आई यूज़ द रोज़ वाटर. एंड आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो. मैं अपने प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ. सो मैंने ये वाला रोज़ वाटर वैसे मोरक्को से लिया था, बिकॉज वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. सो पुट अ लॉट ऑफ रोज़ वाटर. बस ऐसे ना कोई मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ. बहुत पहले मैं क्या करती थी जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, रोज़ वाटर मैंने अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लिया है. स्नेल म्यूसिन. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक यू नो आपके स्किन को सॉफ्ट कर देता है. बट यू कैन यूज एनी जेल मॉइस्चराइजर, वट एवर यू वॉन्ट, लाइक यू नो सीरम ऑल्सो. यू कैन स्किप दिस पार्ट. दिस इज द पार्ट, लाइक यू नो दिस इज द पार्ट ऑफ माई स्किन केयर. सो आई फॉलो दैट एंड आई एम टेलिंग यू दैट वॉट ऑल आई एम यूजिंग. सो मैं ये यूज़ करती हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ स्नेल म्यूसिन. मेरे को भी पहले पता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स लोग यूज़ कर रहे थे. देन मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. आज की वीडियो में मेरे को पूरा छूट मिला है कि मैं सिर्फ बोलती रहूं. मेकअप से पहले स्किन केयर इसलिए भी फॉलो करना चाहिए बिकॉज जो आपकी स्किन होती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है. एंड देन यू नो यू कैन ईजिली अप्लाई द फाउंडेशन एंड वट एवर यू आर अप्लाइंग यू कैन ईजिली अप्लाई इट. एंड हाइलुरोनिक एसिड, इट्स फ्रॉम सेरोना. तक कभी भी स्किन केयर में या फिर इतना मेकअप वगैरह पे कुछ इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आई प्रेफर डूइंग लाइक यू नो होम रेमेडीज़. मैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ. सो वो जो स्नेल म्यूसिन मैंने लगाया था वो मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया था. कोई भी चीज़ नेक्स्ट टाइम फॉलो करने से पहले मेक श्योर दैट जो आपने फेस पे लगाया है वो एब्जॉर्ब हो गया, देन उसके ऊपर आप कुछ लगाना. सो now I'm using this primer and it's a kind of primer and a mix of sunscreen so that मुझे ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे ना लगानी पड़े. So I'm gonna take 2 drops like this. मैं वो 2 फिंगर सनस्क्रीन वाला फॉलो नहीं करती हूँ. मेरे को लगता है जितना मेरे फेस को नीड है मैं उतना ही लगवाऊँ. एंड या सो सनस्क्रीन इज मस्ट, चाहे आप सो भी क्यों ना रहे हो. तो सोते टाइम तो मैं दूसरा लगाती हूँ, बट मेकअप के टाइम पे आई यूज़ दिस बिकॉज इट इज़ प्राइमर एज वेल. दैट वाज द लास्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर. ज़्यादा मैं कुछ इतना नहीं करती हूँ. ऑल्सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. आई नो आप लोग कह रहे हो कितना बोलना चाहते हैं बहन, एक ही बार बोल ले. जैसे कई बार आप लोग ये सोचते हैं यार आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप कैसे. मैंने एयर एशिया तक
बस एक फाउंडेशन परचेज किया था जो कि मेरा सबसे महंगा फाउंडेशन था अभी तक का लाइफ में, विच वॉज 2000 रुपीज़। डर्माकोल का वो फाउंडेशन था। कभी भी मैंने यूट्यूब वीडियो से देख के अपने मम्मी को इस चीज़ के लिए परेशान नहीं किया कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ किया वही मुझे भी करने हैं। मैं हमेशा से लाइक यू नो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती आई हूँ। जैसे मैंने एयर एशिया में बिगनिंग में लैक्मे का फाउंडेशन ही यूज़ किया। इवन लैक्मे का आईलाइनर मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। एंड ब्लशर वगैरह सब कुछ मैं जो अफोर्डेबल लाइक ब्लू हेवन वगैरह इन सब के यूज़ करती थी। मेकअप ब्रांड से कोई मैटर नहीं करता है। द थिंग इज़ दैट कि आप मेकअप कैसे करते हो। मेक श्योर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपके लाइक फाउंडेशन आपके स्किन टोन का होना चाहिए। एंड काफ़ी टाइम तक मैंने लाइक अफोर्डेबल मेकअप ही यूज़ किया। एंड अभी भी मैं जो मेरे पास मेकअप अवेलेबल रहता है मैं वही यूज़ करती हूँ। जब मैं दुबई आई थी तो मैं एक टाइम पे अपना मेकअप लाना भूल गई थी, जो कि मेरा पूरा मेकअप इंडिया में रह गया था। एंड मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी मेकअप पे, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कोलैबोरेशन के लिए इतने मेकअप आते थे एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर मनी। सो मैंने जाके नॉर्मल एक शॉप से एक लोकल आई शेडो ले लिया। ब्लशर मैंने बस एक थोड़ा सा मेबलिन का मंगवा लिया था इंडिया से किसी तरीके से। और फाउंडेशन लकीली मैं अपना लेके आई थी, बट स्टिल देन मैंने एक शीन का फाउंडेशन परचेज किया जो कि वो भी बहुत अफोर्डेबल था। और कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट मैंने शीन के भी यूज़ किए, मतलब परचेज किए, जो कि अफोर्डेबल थे। सो कभी भी ये मत सोचना कि जितने महंगे प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, मेक श्योर जो उसका यूज़ है वो आप अच्छे से कर रहे हो, लाइक कलर एंड एवरीथिंग, शेड्स एंड एवरीथिंग। स्प्रेइंग लिटिल बिट ऑफ शुगर सेटिंग मिस्ट एंड जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी ना, मैं उनका मेकअप लुक सर्च करके जाती थी। लाइक यू नो हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है। लाइक यूनिफॉर्म के हिसाब से मैं करके जाती थी कि मे बी इंटरव्यू मुझे देखें। एंड बिकॉज वेन एवर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो दे सॉ यू एंड सम इंटरव्यू दे भी लाइक कि वो लोग आपको एक यूनिफॉर्म में इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि हर एयरलाइन चाहती है कि आप उनके यूनिफॉर्म में अच्छे लगो। नाउ आई एम यूजिंग दिस कॉन्टूर स्टिक, सो सबसे पहला काम ही मैं वही कर रही हूँ। And apply as much as you can. A random contour stick, I guess it's NY Bay. Yeah. मैं अवतार लग रही हूँ अभी तो। Let's just blend it. नाउ दिस इज़ द फाउंडेशन फ्रॉम शी ग्लैम, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। एंड आई फाइंड दिस फाउंडेशन परफेक्ट फॉर माई स्किन। एकदम परफेक्टली जाता है। एंड कहते हैं कि अपने शेड से 1 या 2 शेड लाइटर लेना चाहिए, बट ये मेरे एकदम प्रॉपर शेड का ही मुझे मिल गया है। थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन बाहर चल रही है तो लेट्स जस्ट अवॉइड इट। मैंने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही है। सो या एंड बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आई गेस इसका 1-2 ड्रॉप, मैं यूजुअली 2 ड्रॉप लेती हूँ। And it's like you know covers your whole face and neck area. So you can use any foundation guys, जो भी आपको, because शीन अभी इंडिया में तो बैन हो गया है। So जब भी ले मैं वैसे अब मेरी आदत हो गई है, मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। मैं मेरे से अपने टिप में बाजी नहीं होती ब्लेंडर व्लेंडर लेके, सीधा हाथ से ही खत्म कहानी। एक बार जब ब्लेंड हो जाता है तो बस ब्रश से, सो दैट कोई भी पैचेस ना रह जाए। मतलब कोई भी, और ना एकदम स्किन मैच करने वाला भी अगर फाउंडेशन आपको मिल जाए ना, सो यू कैन डू वन थिंग। लाइक अगर ऐसा कुछ होता है, लाइक मेरी स्किन से एकदम मैच करता है ये। So what I do is I apply the lighter shade of this concealer to highlight some of my features, like you know, like my under eye area. So see, it's so light. That's the next step which I follow after foundation. And my forehead area, to be very honest, Emirates में मैंने एक बार भी highlighter use नहीं किया है। I only use this, like because ये
आपके ऑलरेडी फेस को थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा. So these are the area where I apply my concealer. So with this small brush I blend this concealer. Looks so good. I like this. पहले मुझे समझ नहीं आता था ये टेक्निक होती कैसे है, लोगों का अंदर आंखों के नीचे ऐसे कैसे हो जाता है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे ना हाईलाइटेड सा. आई नो फेस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका वाइट लगता है, बट देन विद टाइम थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो वो एकदम एब्जॉर्ब करता है मेकअप एंड थोड़ी देर में एक नेचुरल कलर में वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाइट जो होता है चला जाता है. तभी कई लोग जब बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन लगाते हैं वो वाइट लगता है स्टार्टिंग में, बट थोड़ी देर बाद वो ग्रीन होने लगता है बिकॉज वो उनके फेस शेड से मैच नहीं करता है. तो मेरा बेस तो एकदम परफेक्टली हो गया है. नाउ इट्स टाइम फॉर सम. हाँ मेरा ये टूट गया, शिट. कोई मुझे बताएगा इस टूटी हुई चीज को कैसे फिक्स करते हैं. शिट, ये मेरा बेस्ट ब्राउन्जर तो पूरा गिर गया मेरे ऊपर. आई शेडो अप्लाई करते हैं. सो व्हेन आई वाज इन इंडिया आई यूज्ड टू अप्लाई दिस मनीष मल्होत्रा का आई शेडो पैलेट, बट आफ्टर आई केम टू दुबई आई गॉट दिस सस्ता सा आई शेडो पैलेट एंड ये भी टूट गया. बट अभी भी मेरा फेवरेट है ये. एकदम देख रहे हो हालत इसकी कैसे हो गई है. मैं आपको सामने से दिखाती हूँ. मैंने ब्राउन शेड में लिया था बिकॉज आई लाइक टू यूज़ एंड अभी भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ. सो आई एम गोना अप्लाई द सेम आई शेडो. सो इट मीन्स मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि डजेंट मैटर कि कौन सा महंगा प्रोडक्ट है या सस्ता सा प्रोडक्ट है, यू कैन अप्लाई एनी थिंग बट इट शुड लुक गुड एंड यू नो हाउ टू अप्लाई. सो फॉर माई एमरेट्स आई शेडो आई यूज़ दिस लाइटर शेड फर्स्ट. भी वाइट है ना, मैं आगे से ही अप्लाई करती हूँ. थोड़ा सा वाइट सा एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द आई. सेम आईज के मेकअप में भी मैं ज़्यादा टिटिम में नहीं करती हूँ. जो इजीली मैं ऐसे करती हूँ कि देखने से लगे कि कितना टाइम लगा होगा मेरे आईज पे, बट नहीं. ये वाइट वाला शेड भर के लगा लो. एंड फॉर आई शेडो, अगर आपको आई शेडो आराम से अप्लाई करनी है ना, टेक दिस ब्लेंडर. बहुत ही आराम से, जैसे गोल सा होता है ना, ये वाला ब्लेंडर से अप्लाई किया करो. बहुत ही आराम से लगता है. थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस लगेगी बट देन आपके है ना हैंड सेट हो जाते हैं. तो ये मैंने किया वाइट अप्लाई. अभी आई एम गोना यूज दिस डार्केस्ट शेड. ये जो देख रहे हो एकदम काला सा, मतलब ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन है. इसी को मैंने लेना है. थोड़ा सा लिया मैंने. और मेरी अपनी अब एक टेक्निक है इसको थोड़ा सा कैट काइट में लगाने के लिए. कैट टाइप में. तो मैं यहाँ से ऐसे रखती हूँ इसको एंड ऊपर की तरह ऐसे ऐसे करती जाती हूँ हल्के हाथ से. कैन यू सी? अभी मैं उसको भी सही करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट. झाड़ना है बस, जैसे झाड़ते नहीं हम लोग. एंड अभी ये ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, रुक जाओ. रुको जरा, सबर करो. थोड़ा सा वही वाला शेड लेके अभी साइज पे. आई नो बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोग, बट देन ये अभी हो जाएगा सही. सो ये होने के बाद again I'm gonna apply the same concealer a little bit. एक डॉट ऐसे, एक डॉट ऐसा, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर. अच्छा सा ये हो गया परफेक्टली. अभी सेम आई शेडो ब्रश लेके ना थोड़ा सा भी इधर ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है. यार ये कंस्ट्रक्शन आज ही होनी थी क्या? मेरे को मेकअप नहीं करने दे रहे ढंग से. आज लिटरली फ्लाइट पे जाने के लिए पहले ना मैं इतना पहले रेडी हो रही हूँ. मेरी शाम को फ्लाइट है और अभी से रेडी हो रही हूँ.
एंड देन अगर आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ऐसे फैल जाता है, टेक द लाइटर शेड अगेन, ठीक है, अगेन वही शेड ले लो एंड देन इस बार इसको थोड़ा यहाँ आईब्रोज के साइड पे अप्लाई करो टू कवर इट, यहाँ पे इसको द सेम शेड और थोड़ा सा ना यहाँ अंडर आए ताकि वो थोड़ा सा एक अच्छा सा, कैन यू सी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मुझे काजल अप्लाई करना पसंद नहीं है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आईब्रोज। सो फॉर आईब्रोज आई यूज़ दिस शी ग्लैम, एंड आप कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो क्योंकि आईब्रोज इज़ लाइक कि आप कैसे बनाते हो, उसमें आईब्रो का पेंसिल या आईब्रो प्रोडक्ट का कोई मैटर नहीं होता है, सेम जैसे कि आई शेडो का कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही फिल कर लेती हूँ एंड देन जो सेम थोड़ा सा फाउंडेशन जिससे मैंने ब्लेंड किया होता है ना, उसी से थोड़ा। एंड जब से मैंने एमरेज ज्वाइन किया है आई डोंट अप्लाई आईलाइनर, कभी मन करता है तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट अप्लाई, आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग आईलाइनर बिकॉज हियर इज द ऑप्शन इफ either you can apply eyeliner or the mascara, so I always prefer mascara. I'll apply the mascara and I'll see you. कभी आप लोग के साथ मस्कारा लगाते लगाते अगर ये हो जाए ना जैसे आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ मत करना, उसे थोड़ा ड्राई होने देना एंड देन फिर बाद में उसको रिमूव आप इजीली कर सकते हो। मेरे आंखों में मस्कारा चला गया वैसे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लशर, सो यू कैन अप्लाई एनी कलर। मेरा एक जो ब्लशर था वो टूट गया है, सो अभी मेरे पास थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ है, सो आई एम गोना अप्लाई दैट। एंड काफ़ी लोग का ब्लशर अप्लाई करने का वे डिफरेंट होता है, कई लोग यहाँ से करते हैं, मैं हमेशा इस साइड पे करती हूँ सो दैट मेरा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड सा लगे। आई यूज दिस माई ग्लैम का लिप लाइनर, जस्ट मैंने आउटलाइनिंग की है, नाउ इट्स टाइम फॉर द लिपस्टिक। कई बार मैं फ्लाइट पे से आउटलाइन करके चली जाती हूँ, अच्छा लगता है। लिपस्टिक भी एकदम ख़त्म ही होने को हो गई है। and that's my lipstick which is like fully completed, not fully, a little bit. मेकअप हो गया, आई एम क्विकली गोना मेक माई बन, जो कि पहले मेरे से बिल्कुल नहीं बनता था बिकॉज एयर एशिया में वी यूज्ड टू हैव दैट स्मॉल हेयर्स एंड दैट टू ओपन, यू द बन वाज नॉट अलाउड ओवर देयर, so but here you have to make the bun like for bun I do the very simple bun, I just make a pony and pony बनाने के बाद ऐसे I make the braids, सबसे easy peasy सा बन, कि कभी गलती से ओपन भी हो गया ना तो ज़्यादा दुख नहीं होगा उसको वापस से बांधने में। एंड द डोनट कई लोग करते हैं डोनट लगा के, बट देन मेरा ना डोनट से सर में दर्द होने लगता है एंड देन आई हैव दिस लॉन्ग फ्लाइट्स, तो उतने देर तक 1-2 घंटे तो चलो समझ आता है। नाउ आई विल जस्ट रोटेट इट लाइक दिस सिंपली ओनली रबर पेन से। आई डोंट यूज़ पिन्स एज वेल बिकॉज जब आप एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हो ना, जैसे जो सिक्योरिटी एंड वो वाला एरिया क्रॉस करना होता है, तो जब आप वो
मशीन क्रॉस करते हो पी 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 करने लगता है, एंड देन यू हैव टू अगेन गो एंड देन लाइक हर चीज़ को एकदम करना पड़ता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है. सो मैं हर चीज़ सिंपल ही रखना चाहती हूँ अपना. एंड ये ऐसे करके उसको ना पिन अप हियर विथ लाइक आगे से. इसके बाद ये जो थोड़े बहुत बाल होते हैं ये नेट में आ जाते हैं, सो लाइक दिस. एंड उसके बाद ये बाल इस स्क्रंचीज में आ जाते हैं लाइक दिस. एंड थोड़े बहुत जो बेबी हेयर्स पीछे के हैं I collect them and pin it up here. थोड़ी बहुत इसको तो मेकअप भी कुछ नहीं कर सकता है. मैं रेडी हो गई हूँ बट पूरी नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है आज आराम से रेडी होने का, इसलिए मैं सबको शूट कर रही हूँ. एंड दैट्स इट. इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब ऑब्वियसली इतना लगा लिया, अब इससे ज़्यादा क्या. एंड सबसे पहले ही मैंने काइंड ऑफ वो यूज़ कर लिया था द कॉन्ट्योर स्टिक्स. तो मुझे उसके बाद अपने फेस को कॉन्ट्योर करने की भी ज़रूरत है क्योंकि एक ब्राउन टेक्स्चर आ जाता है. एंड आई लाइक दिस ब्राउन टेक्स्चर ऑन माई फेस. मुझे एकदम वाइट फेस नहीं पसंद है, बट थोड़ा सा जो ये होता है ना हल्का सा वाइट एंड देन थोड़ा सा ब्राउन टेक्स्चर, आई लाइक दिस काइंड ऑफ मेकअप. सो मेरा मेकअप हो गया. लेट्स जस्ट क्विकली गो एंड गेट रेडी फॉर द फ्लाइट. लेट्स गो. So fun. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry. सो दिस इज़ माई एमरेट्स कैबिन क्रू मेकअप. एंड आई होप आपको अभी एक आइडिया मिल गया होगा कि ये मेकअप में इतना कुछ नहीं है. यू कैन यूज़ एनी प्रोडक्ट एंड द थिंग इज़ दैट कि जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो दैट शुड बी करेक्ट. लाइक मेक श्योर दैट यू डू योर स्किन केयर सो दैट यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ टेक्स्चर फॉर योर मेकअप. एंड या डू योर स्किन केयर ऑन योर डेली बेसिस सो दैट आपका जो स्किन है वो नेचुरली भी एक काइंड ऑफ स्मूथ रहे. एंड एक्नेस तो आते जाते रहते हैं बट टेक केयर ऑफ योर स्किन प्रॉपरली. सो दिस वॉज द होल वीडियो ऑफ एमरेट्स कैबिन क्रू मेकअप. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. मैं अपने फ्लाइट पे जाने से मतलब लाइक अभी भी मेरे फ्लाइट पे जाने के लिए मेरे पास 2 घंटे मेरे हाथ में है. मैं आप लोगों के लिए इतना जल्दी बैठ के रेडी हुई हूँ. सो उसके लिए यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इफ नहीं देन इट्स ओके. एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट vlog or video. Till then, bye and take care. Bye bye and take care.